हेलो फ्रेंड दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल निखिल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट निखिल हर रोज़ कानून से जुड़ी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कानून की हर जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, संपत्ति में हक को लेकर परिवार में वाद विवाद के मामले सामने आते रहते हैं। कई लोगों को कानून और अधिकार के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होती है। हाईकोर्ट ने बताया कि संपत्ति का मालिक वही होगा जिसने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से पत्नी के नाम संपत्ति खरीदी होगी। तो आइए जानते हैं कोर्ट के इस फैसले के बारे में। हाईकोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति को कानूनन अधिकार है कि वे अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अपने पत्नी के नाम पर अचल संपत्ति खरीद सके। इस तरह खरीदी गई प्रॉपर्टी को बेनामी नहीं कहा जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी संपत्ति का मालिक वही कहलाएगा जिसने उसे अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से खरीदा, न कि जिसके नाम पर वह खरीदी गई। जस्टिस वाल्मीकि जे मेहता की बेंच ने एक व्यक्ति की अपील मंजूर करते हुए ये टिप्पणी की और ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसके तहत उस व्यक्ति से उन दोनों संपत्तियों पर हक जताने का अधिकार छीन लिया गया था जो उसने अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी थी। इस व्यक्ति की मांग थी उसे इन दोनों संपत्तियों का मालिकाना हक दिया जाए जो उसने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से खरीदी। इनमें से एक न्यू मोती नगर और दूसरी गुड़गांव के सेक्टर 56 में बताई गई। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इन दोनों संपत्तियों का असली मालिक वह है, न कि उसकी पत्नी जिसके नाम पर उसने ये संपत्ति खरीदी। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 के प्रावधान के आधार पर याचिकाकर्ता के इस अधिकार को जब्त कर लिया, जिसके तहत संपत्ति रिकवर करने के अधिकार पर प्रतिबंध है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के संबंधित आदेश को रद्द करते हुए कहा कि निचली अदालत ने इस व्यक्ति की याचिका को शुरुआत में ही ठुकराकर गलती कर दी, क्योंकि संबंधित आदेश जब पारित किया गया तब प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 संशोधन के साथ लागू था। कोर्ट ने कहा कि इस संशोधन कानून में साफ तौर पर बताया गया है कि बेनामी ट्रांजैक्शन क्या है और ऐसे कौन से लेन देन हैं जो बेनामी नहीं हैं। हाईकोर्ट ने कहा मौजूदा मामले में प्रॉपर्टी का पत्नी के नाम पर होना इस कानून के तहत दिए गए अपवाद में आता है, क्योंकि एक व्यक्ति को कानूनन इस बात की इजाज़त है कि वह अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अपने स्पाउस के नाम पर अचल संपत्ति खरीद सके और जिन परिस्थितियों में ये संपत्ति खरीदी गई उससे खरीदी गई प्रॉपर्टी बेनामी नहीं है, बल्कि मालिक यानी पति यानी याचिकाकर्ता की है, पत्नी की नहीं जिसके नाम वह संपत्ति खरीदी गई। लिहाजा ट्रायल कोर्ट का संबंधित आदेश अवैध है। मामले को दोबारा से विचार के लिए ट्रायल कोर्ट के पास भिजवाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को संशोधित कानून के तहत छूट मिलने का अधिकार है या नहीं, ये तथ्य की जांच का मुद्दा है जो ट्रायल कोर्ट से ही तय होगा। ऐसे केस को शुरुआत में ही खारिज नहीं किया जा सकता। ये था पूरा मामला। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।